हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास जो है, हम लोग का जो सेशन है वह फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल का है। जैसे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, वो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को मिल गया होगा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे आज कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे उसमें देखे थे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ही सेम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हमारा पास जो है उसमें 3 क्वेश्चंस करवाया गया था और इस पर 4th क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। 4th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि एक यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 238 है। ठीक है, एक यूरेनियम 92 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण क्या करता है? रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? यानी आपसे F का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। F का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसको समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि यूरेनियम 92 238 है, यानी परमाणु क्रमांक उसका 92 है, परमाणु भार 238 है। अब इस पर क्या कर रहे हैं हम? न्यूट्रॉन से बमबारी जब करा रहे हैं तो यह यूरेनियम अब अल्फा कण उत्सर्जित क्या कर रहा है ना, तो जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है हमारे पास, तो अल्फा कण जब भी उत्सर्जित करता है हमारे पास तो हमेशा 2e के रूप में उत्सर्जित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के 2 गुना के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ठीक है, अल्फा कण जो है, अल्फा कण पर आवेश जो है हमेशा क्या होता है? 2e होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन जो कण है उस पर जो आवेश होता है -e होता है। अगर वही हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की अगर बात करते हैं, प्रोटॉन कण के लिए, तो इस पर जो आवेश होता है वह क्या होता है? +e के रूप में उत्सर्जित करता है, +e के रूप में। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, यूरेनियम 92 238 है, जब इस पर न्यूट्रॉन से हम बारी कराएंगे तो क्या होगा? यह 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ? यूरेनियम 90 238। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास और क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर होंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि इन दोनों के बीच जो है बल कितना कार्य करेगा यदि वह 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो। यानी R का मान आपको दिया है। R का मान कितना दिया आपको? 9 × 10⁻15 मीटर। चलिए, इसको निकालते हैं हम लोग। तो जब भी किसी 2 आवेशों के बीच के बल निकालना होता है तो किन्हीं दो आवेशों के बीच बल जब भी निकालना होता है तो हम अप्लाई करते हैं क्या? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? आप सबको पता होगा। हमारे पास क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अब बटा में क्या? R²। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? बल आपसे पूछ रहा है और इसका मान जो है वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 1/4πε0 का जो मान होता है वह कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणते Q1 का मान, यानी कि हमारे पास उसमें जब अल्फ़ा का उत्सर्जित किया तो उसमें उस पर आवेश कितना रह गया हमारे पास। तो जो भी आवेश की मात्रा जो होती है हमारे पास, वह क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो हमारे पास एक ये वाला हो गया हमारे पास क्या, 90E। और दूसरा जो आवेश है वो कितना बाहर निकाला है आपका, तो प्लस का 2E, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 2E। अब बटा में अब दूरी कितना दिया आपको, तो यानी कितना हो जाएगा आपका, दूरी कितना दिया, 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15। चलिए, तो हमारे पास F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9। अब फिर गुणते 90 दुना कितना होगा, 180। और फिर गुणते ई का स्क्वायर, यानी ई जो है, ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर हम बात करें, तो आपको पिछले वीडियो में मिल गया होगा, तो वो बताया तो उसमें भी कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर बटा में नीचे पर लिख लेते हैं इसको, यानी कितना होगा, 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणते 180 गुणते ई पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 का स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। अब बटा में कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15। अब 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी अब हमारे पास F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 गुणते 180 गुणते इसका होता है हमारे 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का जब स्क्वायर करेंगे इसका होता है कितना, 2.56 गुणते 10 की पावर घात घात में गुणा 19 गुना कितना होगा, 38 माइनस का 38। अब बटा में 10 के पावर माइनस का 15। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F इक्वल टू कितना आएगा, चलिए तो इसको करते हैं, करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो यहाँ से इसको कटाएंगे अगर हम, तो क्या बचेगा, 5 मतलब 3 बचा, और मतलब 23 बचा ना, 23 माइनस का 23, ठीक है, माइनस का 23, ठीक है। चलिए, 23 5 28 38, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 180, ठीक है। चाहे यहाँ कर सकते हैं 18 गुणे 10 के पावर 10 गुणते 2.56 गुणते 10 के पावर क्या, माइनस का 23, यानी F इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, तो 18 गुणते 2.56 गुणे 10 के पावर का हो जाएगा माइनस का 13। तो यानी F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे इसी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा जब इसका गुणा करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा आपका, 46.08 गुणे 10 के पावर माइनस का 13। यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन। यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो यही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, कह रहा है आपको कि दो धन आवेश हैं जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का मान 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्या कह रहा है आपको, दो धनावेश है जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, इसका सलूशन इसका करते हैं हम लोग। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई दो धनावेश, माना कोई दो धनावेश Q1 तथा Q2 है, Q1 तथा Q2 है, ठीक है। तो हम कोई दो धनावेश ले लिए, तो हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक धनावेश क्या है, Q1 रखा गया है, और यहाँ पर एक धनावेश जो है वह क्या रखा गया है, Q2 रखा गया है। अब इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों क्या करें, हम मिला दें, और इसके बीच की जो दूरी दिया है, इसके बीच की जो दूरी दिया है वो कितना दिया है आपको, 0.1 मीटर दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 × 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी R का मान दे दिया आपको, R का मान कितना दिया आपको, तो 1 × 10 के पावर -1 मीटर, ठीक है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिघटित कर रहे हैं, यानी ये इसको ये इधर ढकेल रहा है, इसको ये इधर ढकेल रहा है, तो 18 न्यूटन के बल का यूज हो रहा है, ठीक है। यानी बल आपको दिया है कितना, 18 न्यूटन, ठीक है, 18 न्यूटन दिया है। अब कह रहा है आपको यदि दोनों आवेशों का मान 9 माइक्रोकूलाम हो, दोनों आवेशों का मान कितना दिया है आपको, 9 माइक्रोकूलाम दिया है, ठीक है। यानी कि हमारे पास Q1 और Q2 दोनों का मान कितना दिया आपको, 9 माइक्रोकूलाम दिया है, ठीक है, 9 माइक्रोकूलाम दिया है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों का मान, यानी Q1 और Q2 दोनों आवेशों का मान अलग अलग पता कीजिए, ठीक है। ये आपको Q1 और Q2 का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको चलते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, बल दिया है ना, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह किसके नियम से आता है, तो कूलाम के नियम से आता है। चलिए तो कूलाम का नियम लगाते हैं हम लोग, कूलाम का नियम लगाते हैं हम लोग। कूलाम का नियम क्या होगा हमारे पास, तो कूलाम का नियम आपको पता है, F = हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, Q1 Q2 बटा में क्या, R का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका कूलाम का नियम। अब इसका जो मान होता है वो तो कांस्टेंट होता है, कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या, कूलाम स्क्वायर, ये होता है आपका। चलिए तो हमारे पास F का मान आपको दिया है 18 न्यूटन, रख देते हैं यहाँ पर 18 न्यूटन बराबर, इसका जो होगा मान कितना होगा, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे Q1 Q2 का मान नहीं दिया है, वो तो पूछ ही रहा है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन R का मान आपको दिया है, R का मान क्या दिया है आपको, R का मान क्या दिया आपको, तो 1 × 10⁻⁻1 का होल का
स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये मीटर में दिया है तो यहाँ मीटर लिख देंगे, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर भी हो जाएगा, इसका भी कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास देखेंगे, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 18 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं इसको मीटर स्क्वायर एन टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2। अब ये C हम शायद चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्यों कूलाम स्क्वायर था तो इसको हटा दीजिए इसको। चलिए तो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है तो इसको गुणा करेंगे क्या, माइनस का 2 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, तो 18 गुणते 10 की पावर -2, ठीक है। अब बटा में, अब ये इधर गुणा में है, भाग में आ जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 9, और गुणते कितना होगा आपका 10 के पावर 9 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2। चलिए इतनी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 दूना के 18, ठीक है, 18 होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो यानी 10 के पावर -2 है, 10 के पावर -2, नीचे 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो, 10 के पावर -9 हो जाएगा, 10 के पावर -9, यानी Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हो, 10 के पावर -11। Q1 Q2 का मान निकल के आ गया। चलिए Q1 में Q2 का मान आ गया, सॉरी ये 2 बचा हुआ है अभी ना, ये 2 बचा है अभी, यहाँ पे 2 रहेगा और फिर यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 का मान जो है थोड़ा सा लिख देते हैं हम, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 कूलाम स्क्वायर। चलिए Q1 इंटू Q2 का मान निकल के आ गया। और आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 ना का मान कितना, 9 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या दिया है, Q1 इंटू Q2 का मान दिया है, तो हम क्या करें, Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लें, Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लें, और फिर ये समीकरण और उस समीकरण को दोनों को हम हल कर देंगे तो Q1 और Q2 का मान निकल के आ जाएगा। चलिए तो हमारे पास पहले Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल का स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला आप लोग शायद बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे अप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 प्लस Q2 का होल का स्क्वायर -4 Q1 Q2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान आपको दिया है कितना, 9 माइक्रो कूलाम दिया है ना। तो इसको हम होता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा इसको, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 के पावर -6 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 के पावर -6 कूलाम होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 गुणे 10 के पावर कितना, -6 कूलाम। चलिए तब यहाँ से इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 और 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी कितना होगा, 10 के पावर -6 का होल का स्क्वायर -4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान कितना आया आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर -11। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 गुणे 10 के पावर -12 -4 गुना के 8 गुणे से 10 के पावर -11, ठीक है।
चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम हल करेंगे आगे। तो हल करने पर क्या आएगा, चलते हैं अगले पेज पे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो Q1 माइनस Q2 का होल का स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास। देखिए इधर देखते हैं, अगर तो दिया है क्या 81 गुणे 10 की पावर माइनस 12। इसको ऐसे लिख देते हैं, कितना आएगा हमारे पास 81 गुणते 10 के पावर माइनस का 12। ठीक, अब फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या दिया था आगे 8 गुणे 10 की पावर माइनस 11। तो क्या करें, ये 12 है ना, इधर देखेंगे इसमें तो ये 12 है, ये क्या है 11 है, तो माइनस तो नहीं हो पाएगा। सेम करते हैं इसको। तो अब इस 8 को हम क्या कहते हैं, इसको लिख दीजिए आप 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 कर सकते हैं इसको। जब करेंगे अब हमारे पास कितना आएगा 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 12। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल का स्क्वायर घटाएंगे अब इसको, तो कितना बचेगा 80.2 गुणते 10 के पावर माइनस का 12। अब यदि स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, यानी Q1 माइनस Q2 का होल इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 80.2 गुणते 10 के पावर माइनस का 12। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का मान, जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 80.2 का वर्गमूल कितना होता है आपका, तो आपको पता होगा 8 निकाल लीजिएगा इसका 8.95 गुणे 10 के पावर कितना, 10 के पावर 12 है ना, बाहर आएगा क्या, 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए, तो ये आ गया क्या आपका Q1 माइनस Q2 का मान निकल के आ गया। चलिए ठीक है, और आपको गिवन है, दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 का मान। तो Q1 प्लस Q2 का मान आपको कितना दिया है, तो दिया है आपका इधर कितना दिया था, तो 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। तो हमारे पास कितना दिया है 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसको, तो इसको लीजिए समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, कोई 3 मेथड होती है हमारे पास समीकरण को सॉल्व करने के लिए। पहले इन दोनों समीकरण को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरण को हम एक जगह लिख लिए। ठीक है, जब दोनों समीकरण को एक जगह हम लिख लिए तो इन समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है 3 विधि होती है। पहली होती है आपका विलोपन विधि, ठीक है, और दूसरी होती है आपका ब्रजगुणन विधि, ठीक है, और तीसरी होती है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये 3 विधि होती है आपका। ये 3 विधि में से किसी एक विधि का पालन करके आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन में क्या होता है हमारे पास, आप सब कुछ जानते होंगे कि हमारे पास क्या होता है, पहले गुणांक को देखते हैं, गुणांक को, ठीक है, गुणांक को देखने के पश्चात फिर चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह अगर सेम नहीं रहता है तो प्लस करते हैं, प्लस करने पर चिन्ह बदलता नहीं है। अगर चिन्ह समान रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चलिए, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2Q1 बराबर, इधर जोड़ेंगे 8 9 17 हो जाएगा, 17.95 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा। यानी Q1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 17.95 गुणे 10 के पावर माइनस का
6। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टा में इधर 2 आएगा, तो इधर गुणा में भाग में आ जाएगा। यानी Q1 बराबर, जब भाग करेंगे हम तो भाग करने पर क्या आएगा, भाग देते हैं इसका, जब इसका हम भाग करेंगे तो भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा 8.97 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। यानी Q1 का मान आपका निकल के आ गया। अब निकाल लेते हैं Q2 का मान। तो हमारे पास Q2 का मान निकालने के लिए करते हैं, जो वैल्यू आई रहती है उसको या तो समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में किसी में भी रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा, क्या दिया है समीकरण नंबर 2 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया है 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। Q1 का मान कितना है आपका 8.97 गुणते 10 के पावर माइनस का 6 प्लस Q2 बराबर कितना दिया है आपका 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 6, इधर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 8.97 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। यानी Q2 का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, तो 0.03 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलम। ठीक है, ये आपका Q2 का मान आ गया और ये आपका Q1 का मान आ गया। यही आपका दोनों का आंसर है। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा था आपसे, Q1 और Q2 का मान आपसे पूछ रहा था। तो ये हो गया आपका Q1 का मान और ये हो गया आपका Q2 का मान। अगर सवाल समझ में आया होगा तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है, जिसकी लंबाई क्या दिया है 4 सेमी दिया है। ठीक है, जिसकी लंबाई 4 सेमी है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या दिया है, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास बताया था वैद्युत द्विध्रुव में L दूरी पर कोई एक आवेश Q रखा गया है, Q1 रखा गया है, और उतने ही दूरी पर इधर भी क्या होता है, कोई दूसरा आवेश प्लस Q रखा गया है। ठीक है, चाहे Q2 रखा गया है। तो कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, यानी L इधर भी L इधर भी, ठीक है, कितना दिया आपको 4 सेमी दिया है। कितना दिया है 4 सेमी, यानी L प्लस L की वैल्यू कितना है 2L की वैल्यू कितना दिया है 4 सेमी दिया है। 2L की वैल्यू कितना दिया है 4 सेमी, यानी L बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेमी हो जाएगा। यानी L की वैल्यू आपको दिया है कितना 2 सेमी, यानी L बराबर 2 × 10⁻² मीटर। मीटर बदल दिए इसको, L की वैल्यू दे दिया आपको। ठीक है, चलिए L की वैल्यू निकल के आ गया। अब कह रहा है आपको कि को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र दिया है, यानी E का मान दिया है। E का मान कितना दिया है आपको 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 अंश पर, यानी थीटा का मान दिया है 30 अंश पर। ठीक है, 30 अंश पर रखने पर 9 × 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी टॉ का मान दिया है। बल आघूर्ण मतलब टॉ का मान दिया है, कितना दिया है 9 × 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, P की वैल्यू पूछ रहा है। तो P बराबर हमारे पास क्या होता है 2QL। यही Q आपको नहीं दिया है, इसी Q की वैल्यू निकाल करके हम रख देंगे तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास टॉ दिया है इसके लिए, तो टॉ बराबर आपको जानते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण
बल युग्म आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है बताएं, आपको लेक्चर में बताएं, आपको समझाया गया है। क्या होता है हमारे पास, टॉ इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पी बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, 2QL, तो यानी क्या हो जाएगा 2QL इंटू ई साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास टॉ का मान आपको दिया है, कितना दिया है आपको, 9 × 10 के पावर माइनस 2 बराबर 2 इंटू क्यू की वैल्यू आपसे पूछ ही रहा है, क्योंकि क्यू जब तक क्यू नहीं निकल के आएगा तब पी भी नहीं निकल के आएगा। पहले क्यू निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू आपको दिया है कितना, 2 सेमी, यानी इसको चेंज मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 के पावर माइनस का 2। ठीक है, इंटू ई की वैल्यू आपको दिया है, ई की वैल्यू क्या दिया है आपका, 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा का मान कितना दिया है, थीटा कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है, साइन 30 अंश। और हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 × 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, बराबर 2 दूना के 4, यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और कितना हो जाएगा, गुणते 10 के पावर कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 2, और गुणते साइन 30 की वैल्यू जो है वह कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको क्रॉस मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे इसको इंटू क्यू बचा है तो क्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे, इसको करेंगे आगे, बराबर 10⁻² इंटू क्यू, तो यानी क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻², तो यानी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -2 × 10⁻², यानी क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 9 × 10⁻⁴ कूलम। ये आपका क्यू की वैल्यू निकल के आ गया। क्या पूछ रहा है आपको, पी की वैल्यू पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गया, तो पी बराबर होता है क्या, 2QL। तो हमारा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × क्यू, क्यू की वैल्यू कितना दिया आपको, 9 × 10⁻⁴। ठीक है, इंटू एल, एल की वैल्यू कितना दिया आपका, एल की वैल्यू कितना दिया आपका, तो यहाँ 2 × 10⁻² मीटर, 2 × 10⁻² मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 × 4, 4 9 × 36 इंटू 10⁻⁶ मीटर, सॉरी कूलम मीटर आएगा, कूलम मीटर। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आई होगी तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें और भी उम्मीदें मिलेंगी, जिसकी वजह से हम आप लोग को सिखा पाएंगे और भी।